हाय, आई एम प्रियंका कुमारी। आज मैं आपको इस वीडियो में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय बेंजामिन ब्लूम। ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग जो है ये किन के द्वारा दिया गया है? ये बेंजामिन ब्लूम जी के द्वारा दिया गया है। ये 1956 में बेंजामिन ब्लूम जो है इस टेक्सोनॉमी को बनाए थे। तो ये टेक्सोनॉमी आखिर है क्या? ये टेक्सोनॉमी आपका लर्निंग से इंक्लूड है, यानी कि लर्निंग यानी सीखने से आपका ये रिलेटेड है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कॉग्निटिव, सेकंड अफेक्टिव एंड थर्ड इज साइकोमोटर। अब आपका इसमें से जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? कॉग्निटिव। तो ब्लूम जी जो हैं वो कॉग्निटिव को ही इसमें डिस्कस किए हैं। चलिए हम आपको इस वीडियो में कॉग्निटिव के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। देयर आर 6 स्टेजेज ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिव में क्या है कि हम 6 स्टेज ऑफ लर्निंग को जानेंगे। तो ये 6 स्टेज क्या क्या है आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ब्लूम जी जो है ये 1956 में ये 6 स्टेज बनाए थे। तो ये 6 स्टेज क्या क्या थे? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन। लेकिन इसको जो है 2001 में मॉडिफाई करके न्यू वर्जन बनाया गया है, मतलब इसको न्यू थिंग इसमें ऐड कर दिया गया है। तो अब न्यू थिंग उसमें क्या क्या ऐड किया गया है चलिए हम आपको बता देते हैं, जानिए आप ये भी। नॉलेज को रिमेंबर, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन को अप्लाई, एनालिसिस को एनालाइज, सिंथेसिस को इवेलुएट एंड इवोल्यूशन को क्रिएट। तो ये आपका 6 स्टेज जो है इसमें मॉडिफाई किए हैं। इसमें आपका एक इवोल्यूशन को क्रिएट में, सिंथेसिस को इवेलुएट में, और आपका यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंड और नॉलेज रिमेंबर। तो ये तो आपका सेम मीनिंग है। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको इसमें जो है आपका एक चीज़ और आपको कॉमन है कि ये सारे जो हैं ये सारे आपके नाउन फॉर्म हैं, जिसे न्यू डेवलप किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, तो उसे वर्ब फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और नया वर्जन कब आया है आपका? ये 2001 में। इसमें से भी आपका कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंथेसिस के स्टेज पे न्यू वर्जन में यानी 2001 में कौन सा स्टेज है? तो वो है इवेलुएट। इस तरह से आ सकता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे कि आपको ये 6 स्टेज को कैसे याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको हमेशा ये क्वेश्चन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से रहता है। तो चलो आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ और उस एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को पूरी तरह से याद कर लोगे। तो आपका एग्जाम्पल यही है कि मान लो कि आप एक टीचर हो तो आपको कहीं पढ़ाना है। तो पढ़ाने के लिए आपको टॉपिक दिया जाता है, कोई भी टॉपिक मान लो। तो हम यहाँ पे लेते हैं नाउन पढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? नाउन को हम रिमेंबर करेंगे, उसको याद करेंगे, उसके बारे में नॉलेज गेन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? अब वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अपना क्लियर करेंगे, वो समझेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चे घर जाते हैं। घर जाने के बाद उनको क्या हम देते हैं? होमवर्क देते हैं। तो वो क्या करते हैं? घर पे रिवाइज करते हैं। रिवाइज करेंगे तभी तो वो बना पाएंगे होमवर्क। तो होमवर्क बनाने के लिए वो रिवाइज करेंगे तो वो देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है आज, सर ने क्या बताया, मैम ने क्या बताया है। तो ये आपका अप्लाई का स्टेज क्लियर होता है यहाँ पे। अगेन वो जब स्कूल आते हैं तो स्कूल में हम उनसे कुछ ओरल टेस्ट ले लेते हैं कि चलो बच्चों हमने कल पढ़ाया था, चलो बताओ नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स क्या हैं। तो इस तरह से हम उनका एनालिसिस कर लेते हैं कि वो कितना तक पढ़ लिए, उनका विश्लेषण कर लेते हैं। ये हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो ये आपका 4th स्टेज क्लियर हो गया। उसके बाद हम उनसे फाइनल एग्ज़ाम लेते हैं। फाइनल एग्ज़ाम में बच्चे अपने परफॉर्मेंस देते हैं। बच्चे के परफॉर्मेंस के अनुसार उनका रिजल्ट तैयार होता है और वही रिजल्ट के अनुसार हम उनका इवेलुएट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना पढ़ा है, बच्चे कितना गेन कर पा रहे हैं। तो ये आपका जो है इवेलुएट में होता है। एंड यहाँ पे न्यू थिंग है क्रिएट का मतलब क्या हो गया? क्रिएटिव, रचना। मतलब यहाँ पे कुछ नया का मतलब नया आइडियाज लगाना या फिर नया सोचना, न्यू थिंकिंग। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं, आजकल के बच्चे क्या हैं, हम उन्हें जितना पढ़ाते हैं उतना तो पढ़ लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो सोचने लगते हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव करने को सोचते हैं, कुछ वैसा एक्टिविटी भी कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिएट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे स्टेज क्लियर हो जाएंगे। आप एक एग्जाम्पल कोई भी छोटा सा ले लीजिएगा और आपके एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन कोई भी रहेगा तो आप इस छोटे से एग्जाम्पल से आप ये सारे स्टेज को याद कर पाओगे और आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो फिर आपको अपलोड करूँगी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ही। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you.